हमें कई बार ये गलतफ़हमी हो जाती है केवल हम हमारे बलबूते पे आए, कोई भी व्यक्ति अपने बलबूते पे नहीं आता है। कहीं न कहीं समाज, चाहे वो परिवार के नाते हो, समाज के नाते हो, दोस्तों के नाते हो, पर कई लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो आपकी मदद करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और बिना उनकी मदद के ये जो भी मुकाम पर आप आज हैं, वहाँ पर आ पाना संभव नहीं हो पाता। कई बार लोगों को एक संबल की आवश्यकता होती है, कहीं न कहीं उम्मीद की किरण देने की बात होती है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम समाज का या अपने परिवार का ये इतना बड़ा ऋण होता है कि हम कभी उसको फेड नहीं सकते, कभी हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते। पर हम ये कर सकते हैं कि जितना हमें मिला है उतना हम दूसरों को दें। जो हमें मिला है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी न किसी माध्यम से लौटाएँ, चाहे समाज के रूप में हो या परिवार के रूप में। नमस्कार, जय हिंद। हम हैं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त उत्तर श्री देशमुख पारिस अनिल साहब के पास, जो हाल ही में नागौर ज़िले के खींवसर में शहीद कमांडो खुमाराम की बहन संगीता की शादी में माहिरा लेकर भाई का रोल अदा करने में खासी चर्चा में हैं। और यूँ तो आप जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नागौर थे, तब भी आपकी कार्यशैली से लेकर लगातार एक सकारात्मक और लीडरशिप के लिए आप हमेशा प्रशंसा के पात्र रहे हैं। और जब आपने उस समय कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को वक्त आने पर आपने निभाया, और ये हमारी वचनबद्धता का एक श्रेष्ठ प्रमाण है। तो हम आज उन्हीं से बात करते हैं और इस सामाजिक सरोकार के साथ साथ उनकी कार्यप्रणाली और आम जन की जानकारी के लिए पुलिस का क्या रोल हो सकता है, उसकी संवेदनाओं का, सामाजिक सरोकारों का, और वो आम जन से जुड़कर जो राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, उसको भी वो सार्थक कर रहे हैं। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। हाल ही में शहीद कमांडो खुमाराम की बहन संगीता की शादी में आप माहिरा लेकर पहुंचे, और मारवाड़ में तो माहिरे की वैसे ही एक बड़ी महत्ता है, और उस माहिरे को आपने और प्रसिद्ध कर दिया, क्योंकि वहाँ पहले भी जाइल के जाटूर खियाड़ा के चौधरियों का माहिरा विश्व प्रसिद्ध रहा है। फिर से आपने एक पुलिस कप्तान के रूप में माहिरा भरकर एक परिवार को संबल दिया, और आपने जो कमिटमेंट किया, जनरली बरसों बाद उन चीज़ों को बहुत से लोग भूल जाते, लेकिन आपने निभाया। तो ये आपके व्यक्तित्व को भी एक अलग पहचान देता। किस रूप में देखते हैं राजस्थान की परंपराओं को भी, और आपके डिपार्टमेंट के जो कमांडो ने जो शहादत दी, उसका आपने सैल्यूट किया। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, कितनी खुशी महसूस करता है, किस तरीके से आपकी फीलिंग्स रही है? देखिए 2016 में जब मैंने नागौर पुलिस के पद पर ज्वाइन किया, तब कुछ महीनों पहले की ही ये घटना थी, जिसमें क्यूआरटी टीम ने बड़े बहादुरी से, बड़े साहस से बदमाशों का पीछा किया। न केवल पीछा किया, पर जब उनको पता चला कि इनके पास हथियार है, उसके बावजूद भी वो इसका पीछा करते रहे, और गांव के लोगों को आगे फ़ोन करके उन्होंने रास्ते पर पत्थर डलवाए, जिससे बदमाशों की गाड़ी रुकी। और बदमाशों की जब गाड़ी रुकी, तब आमना सामना हुआ, फायरिंग हुई। पुलिस ने भी फायर किया, उन्होंने भी फायर किया। दुर्भाग्यवश पुलिस टीम में जो कांस्टेबल खुमाराम थे, वो वीरगति को प्राप्त हुए। पर ये जो कार्रवाई थी, उस वजह से जो उस गैंग की गाड़ी मिल गई, 1000 से ज़्यादा लगभग राउंड्स मिले, उसमें एनडीपीएस के माल भी मिले, और कई ऐसे अहम सुराग मिले जिससे उस पूरी गैंग की धरपकड़ में काफ़ी आसानी हुई। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो गर्व इस बात का है कि मैंने उस टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिला, कि जिस टीम में इस प्रकार के जाबाज लोगों ने अपनी कर्तव्यपरायणता के पीछे अपने प्राणों की आहुति दे दी। ज्वाइन करने के बाद जब हम परिवार से मिले, तब जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की जगह तो नहीं ले सकता, पर एक दायित्व निभाते हुए पूरी टीम ने, मोहन राम जी जो इनके पिताजी हैं, उनको हमने ये कहा कि भाई हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं, वहाँ पर जो एक भाई का कर्तव्य होगा, पूरी टीम, न केवल परेश देशमुख अकेले में, बट पूरी टीम ने, जो उस वक्त की पूरी टीम थी, उस पूरी टीम ने ये उनको कहा था। हम राखी बंधवाने भी जाते थे। जब मैं जयपुर आया, तब संगीता जयपुर भी आई राखी बांधे। तो एक रिश्ता दोनों तरफ से लगातार बरकरार रहा, और तब से ये प्रॉमिस था कि भाई जब भी इसकी शादी होगी, तब हम उस शादी में जाएंगे,
राजस्थानी परंपराओं का तो यहाँ आने के बाद ही पता चला कि इसका इतना महत्व होता है। तो सभी लोगों के साथ डिस्कस करके टीम ने ये तय किया और सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और कंट्रीब्यूट करके ये मायरा बना। तो मैं समझता हूँ कि भाई घुमाराम की जो शहादत है जी। उसको एक नमन है और एक पुलिस विभाग की तरफ से, ये पुलिस विभाग का कोई भी व्यक्ति अपनी कर्तव्य पथ पर कभी ये नहीं सोचे कि अगर मान लो कर्तव्य परायणता के दौरान कहीं कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जहां उसको उसकी प्राणों की भी आहुति देनी पड़े, तो कम से कम उसके मन में ये रहे कि मेरा पुलिस परिवार मेरे बाकी परिवार को संभाल लेगा। कहीं ना कहीं ये भरोसा मैं समझता हूँ हर एक सिपाही के मन में, चाहे वो सीमा पर लड़ रहा हो चाहे वो पुलिस में अंदर लड़ रहा हो, उसके मन में जब तक ये फीलिंग नहीं होगी वो मैं समझता हूँ कि ड्यूटी नहीं कर पाएगा। क्योंकि पुलिस या किसी भी यूनिफॉर्म नौकरी में ये एक ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है कि भाई आपकी जान हमेशा एक स्टेक पे रहती है जी। तो जाहिर सी बात है कि जो लड़ रहा है उसके मन में जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी कि भाई उसके जाने के बाद भी उसके परिवार की देखभाल करने के लिए उसका विभाग है, उसके साथी है, तब तक वो ये ड्यूटी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि भी हम वो एक भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा लॉस है कि उसकी भरपाई तो कभी भी नहीं हो सकती, पर ठीक है कि फूल नहीं फूल की पंखुड़ी से ही हमारी तरफ से जो हम बन पा रहा है हम वो कर रहे हैं। सर, आपने एक भाई का फर्ज भी निभाया और पुलिस अधीक्षक के रूप में आपने नागौर में एक आतंक का सफाया किया। उसके बाद भी आप अलग अलग ज़िलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापित रहे। वर्तमान में आप जयपुर में हैं। तो किस तरीके से एक पुलिस कप्तान के रोल को आप निभा तो रहे हैं, लेकिन क्या चुनौतियां हैं और आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उसके साथ पुलिस के साथ एक जो पब्लिक फ्रेंडली या पुलिस फ्रेंडली बनकर हम समाज का एक अच्छा निर्माण कर सकें? देखिए, मैं समाज से तो यही अपील करना चाहता हूँ कि समाज आज केवल सही को सही और गलत को गलत कहें, तो ये मैं समझता हूँ कि न केवल समाज के लिए बल्कि पुलिस विभाग और पूरी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि जहाँ समाज आके कहता है कि हाँ भाई ये गलत है। दिक्कत वहाँ हो जाती है जहाँ चाहे समाज के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, स्थान के नाम पर हो, लोग किसी अपराधी का गलत होने पर भी उसका साथ देते हैं क्योंकि वो किसी जाति से है या वो किसी क्षेत्र से है। तो मैं समझता हूँ कि अगर समाज केवल इतना ही कर ले, सही को सही और गलत को गलत, तो मैं समझता हूँ कि पूरा समाज वैसे ही सुधर जाएगा। मेरी ये भी अपील हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि पुलिसिंग कभी भी केवल पुलिस जो वर्दीधारी लोग हैं उनसे संभव नहीं है। पुलिसिंग केवल एक संयुक्त जिम्मेदारी है समाज की। समाज को सुरक्षित रखना ये समाज की जिम्मेदारी है। समाज में से कुछ लोग वर्दी पहन लेते हैं तो उनकी एक्सक्लूसिव ये जिम्मेदारी हो जाती है, परंतु ये पूरी सामाजिक जिम्मेदारी है। जब तक पुलिस और समाज का समन्वय रह के अपराध और गलत चीज़ों के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ी जाती, तब तक समाज में हमेशा बुरा तत्व हावी रहेगा और अच्छा तत्व कमज़ोर रहेगा। जहाँ पे समाज में ये बल आएगा सच्चाई का और पुलिस के साथ समन्वय का, तब मैं समझता हूँ कि अच्छाई की जीत होगी और अपराध जगत में कमजोरी है। सर, अभी आपके पास जो दायित्व है पुलिस उपायुक्त उत्तर का, वो मोटा मोटी रूप से मूल जयपुर है, जिसमें परकोटा क्षेत्र है, हेरिटेज है, और ये जयपुर जो सैकड़ों वर्ष पुराना है, उसके महत्वपूर्ण भाग को जिस तरीके से अभी पूरी दुनिया में पर्यटन के नक्शे पर भी जयपुर आया है और पर्यटकों को भी ये विश्वास रहता है कि जयपुर सेफ़ है, और उस जोन में शायद आप वाले जो जुरिडिक्शन है, आपके अधीन जो आता है, उसमें पर्यटकों के जो दर्शनीय केंद्र हैं वो भी अधिक है। तो आपके पास जैसे इंडिया के अलावा फॉरेनर से भी इंटरेक्ट होता होगा, तो किस तरीके की फीलिंग्स उन लोगों की रहती है जयपुर के प्रति, और आपको पूरे विश्व भर के लोगों से मिलकर किस तरीके से है? देखिए, जयपुर एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ पर सेवा देने का मुझे अवसर मिला है। अभी जो टूरिस्ट सीज़न शुरू हुआ है, लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, भ्रमण करते हैं। इस इलाके में जो परसेप्शन है एक राजस्थान की छवि बाहर जो है, वो एक तरीके से राजे रजवाड़ों की, एक आदर सम्मान की
एक अतिथि देवो भव वाली संस्कृति की छवि लेकर वो विदेशी पर्यटक भारत में और विशेष तौर से राजस्थान में आते हैं। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है, हमारे पास डेडिकेटेड एक टूरिस्ट पुलिस स्टेशन इसके लिए है, टूरिस्ट सेक्शन पूरी टूरिस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लगातार ये अभियान चलाते हैं कि भाई उनको जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, उन्हें किसी प्रकार की उनके साथ कोई गलत काम नहीं हो, लपकेबाजी नहीं हो। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। चाहे हम सिविल में डिकॉय करते हैं, हम विजिबल फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं, इसमें ट्रैफिक की भी हमें मदद मिलती है। तो एक कुल मिला के उनका जो जयपुर का अनुभव है वो सही रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। सर, आपके इस कदम के साथ और यूथ में एक स्पेशली जो डिमांड आई है कि सर के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आपकी जर्नी पुलिस या भारतीय पुलिस सेवा में शुरू हुई, तो कहाँ से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सी जानने की अपेक्षा रहेगी। देखिए, अगर हम बचपन से शुरू करते हैं तो मेरा जन्म गोंदिया ज़िले के पास एक गोरेगांव है, गांव में हुआ। और क्योंकि पिताजी सरकारी नौकरी में थे तो उनकी लगातार ट्रांसफ़र्स होती रहती थी। गढ़चिरौली एक ज़िला है महाराष्ट्र की एकदम पूर्वी सीमा पर, वहाँ पर पहली से लेकर 12वीं तक मैंने पढ़ाई की। उसके पश्चात ग्रेजुएशन के लिए मैं पुणे आया, MIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो पुणे यूनिवर्सिटी में है, उससे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री की। और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट में कुछ दिनों तक जॉब किया। प्राइवेट में जब मैं जॉब कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस प्रकार का काम तकनीकी रूप से तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे एक सोशल आउटकम या मान लो लोगों से बातचीत हो या लोगों के लिए हम कुछ कर सके, इस प्रकार का जो माहौल है वो वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर केवल कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए, लोग अपनी सैलरी के लिए ही केवल काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक असहजता महसूस हुई। तब फिर ये सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के पश्चात फिर मैंने विचार किया और तब फिर ध्यान में आया कि एक सिविल सर्विसेज हम दे सकते हैं। तब से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम तो पास हो गए, लेकिन मेंस में असफलता हाथ लगी। थोड़ी निराशा भी हुई, पर उसके बाद खुद को संभाला और उसके बाद पुनः इसकी परीक्षा दी और सेकंड अटेम्प्ट में फिर सिलेक्शन हुआ, IPS मिला। और ट्रेनिंग हैदराबाद में रही, ट्रेनिंग भी बढ़िया रही। उसके पश्चात मेरा प्रोबेशन जोधपुर में रहा, लूनी मंडोर ये 2 थानों पे मैं कार्यरत रहा। उसके पश्चात मैं CO भिवाड़ी के पद पर तैनात रहा 1.5 साल तक। फिर मैं SP 12 रहा, SP बाड़मेर रहा, SP नागौर रहा। उसके बाद फिर मैं SP विजिलेंस और SP ATS भी रहा। तत्पश्चात फिर SP अलवर, SP चूरू और पिछले लगभग 2 साल से मैं यहाँ पर DCP नॉर्थ के पद पर पदस्थापित हूँ। जैसा कि हम आपके बारे में जान पाए हैं कि एक पुलिस अधिकारी बनने के बाद जनरली समाज में एक टेंडेंसी हो गई कि वर्तमान में परिवार बहुत ज़्यादा बिखर रहे हैं, कुछ नौकरी की वजह से, कुछ प्रोफेशन की वजह से और कुछ समाज में एक विकृति आने की वजह से। अभी जयपुर शहर की बहुत सारी ऐसी स्थिति में एक सोशल वर्कर के नाते बता रहा हूँ कि जहाँ पर सरकारी सेवा में जो लोग हैं वो या तो माता पिता ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो उनके भी ज़्यादा कोई कॉम्बिनेशंस नहीं है। लेकिन आप दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में रहते हुए जो कॉम्बिनेशन फैमिली का, परिवार की सेवा का, आपका नेचर के प्रति, लोगों के प्रति जो दया भाव है, कमिटमेंट है, वो एक मिसाल और उदाहरण है। हम जैसे युवा साथियों को या आने वाली पीढ़ी को ये समझने की, महसूस करने की बहुत ज़रूरत है। तो उन सब लोगों के लिए जो भले ही अपने योग्यता के बल पर कैपेबल हुए हैं, समाज में सक्षम हुए हैं, लेकिन उनका परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो फ़र्ज़ है वो निभाते रहें, उसकी एक मार्मिक अपील हम आपसे चाहते हैं। देखिए, ये बात सही है कि हम जिस किसी भी पद पर है, हमें कई बार ये गलतफहमी हो जाती है केवल हम हमारे बलबूते पे आए। कोई भी व्यक्ति अपने बलबूते पे नहीं आता है। कहीं ना कहीं समाज, चाहे वो परिवार के नाते हो, समाज के नाते हो, दोस्तों के नाते हो, पर कई लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो आपकी मदद करते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और बिना उनकी मदद के
ये जो भी मुकाम पर आप आज हैं वहाँ पर आ पाना संभव नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं अगर हम ये चीज़ हमारे मन में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में भाव आता है कि जिस तरीके से दूसरों की मदद लेकर हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम भी हमारा हाथ बढ़ाएं और जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ परेशानी में हैं, उनको कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक सहारा दें, जहाँ हमारा यथासंभव हो उतनी मदद करें, ताकि वो भी ऊपर आ सके, आगे बढ़ सके। कई बार ऊपर बढ़ना या ये नहीं होता, कई बार लोगों को एक संबल की आवश्यकता होती है, कई बार एक सहारे की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं वो निराशा महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण देने की बात होती है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम समाज का या अपने परिवार का, ये इतना बड़ा ऋण होता है कि हम कभी हम उसको फेड नहीं सकते, कभी हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते, पर हम ये कर सकते हैं कि जितना हमें मिला है उतना हम दूसरों को दें, तो ताकि ये साइकिल जो है ये लगातार चलती रहे। और मैं मानता हूँ कि प्रगति तभी संभव है जब हम जो हमें मिला है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी न किसी माध्यम से लौटाएं, चाहे समाज के रूप में हो या परिवार के रूप में। ये थे हमारे पुलिस उपायुक्त जयपुर IPS पारिस देशमुख साहब, जिन्होंने समाज की अपने प्रशासनिक कर्तव्य की और हमारी ड्यूटीज़ सब पर बातें हुई। और इनके जीवन में आगे भी हम अलग अलग विषयों पर समय समय पर साक्षात्कार के साथ में मिलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सीख जो हम सब ने इनसे देखी कि अपने कर्तव्य परायणता के साथ साथ अधीनस्थों के प्रति सहृदयता रखना, उन्हें ऐसा महसूस होना कि आपका लीडर आपके साथ है, और इसके साथ ही समाज में फैली विकृतियों को भी आप अपनी सकारात्मकता से और अपने सेवा भाव से दूर कर सकते हैं। इस संदेश के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।